गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हॉर्न बजाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। भतीजी के जन्मदिन समारोह से लौट रहे 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने घटना में कई लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की रतिराम कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय विपिन अपनी भतीजी के जन्मदिन समारोह से रिश्तेदारों को छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में मोहल्ले के ही सोनू पुत्र ब्रह्मपाल से हॉर्न बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सोनू ने विपिन पर गोली चला दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल विपिन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे और घटना के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई की रात घटना की सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? पवन। क्या हुआ था? जैसे कि मोहम्मद यहाँ पे पार्टी थी, मेरी लड़की की पार्टी कर रखी थी मैंने घर पे, और रिश्तेदार आए हुए थे मेरे पास। तो हम रात को छोड़ने के लिए गए थे यहाँ से नहर पे, तो उनकी गाड़ी में गए थे हम, 4-5 गाड़ी लेकर आए हुए थे वो। तो उधर से हमारे पास कुछ साधन नहीं था आने के लिए। फिर हमने यहाँ पे घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ गाड़ी हम लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ से बाइक लेकर हम 2 बाइक गए हैं, 2 बाइक ले गए। तो इधर मोड़ पड़ता है एक मंडी में, वहाँ पर बच्चों पर थोड़ा चाटे वाटे लगाए इन लोगों ने। यहाँ पर ये बदमाशी टाइप बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, यहाँ पे चाटे वगैरह लगाए उन पर। तो ये चाटे वाला कोई बात नहीं है, चले गए। हमें बोला उन्होंने भाई कैसे बात है, वहाँ चाटे लगाए उन्होंने। मैं चल कोई बात नहीं, कोई नशेड़ी वशेड़ी होंगे, कोई बात नहीं, मैं देख लेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे आने के बाद जैसे हमने यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने तुरंत ही बाइक नहीं रोकी ना कुछ, सीधी फायरिंग करी है। एक फायरिंग फ़ोन पे लगी है, फ़ोन पूरा डैमेज है। दूसरी सीधा पेट में लगी है यहाँ पे भाई को, वो हैंड टू हैंड ख़त्म लगी। कितने बजे की घटना थी? ये करीब 11:40 के। गौरव। क्या घटना थी? रात मेरे एक भाई को गोली मार दी गई और मेरे को भी लगी है। पहली गोली मेरे को लगी थी। क्या कारण था? कारण था हम अपने एक रिश्तेदार को छोड़ के आ रहे थे बाहर रोड पे। उधर से आते टाइम यहाँ 3-4 बंदे थे, पिछली गली में रोड पे थे पीर के पास। उन्होंने रोका है, रोकने के बाद गाली गलौज की है। हमने हॉर्न मारा, हटे नहीं है, बोले मुझे जानता है क्या है कौन है। चीज़ें वहाँ उन्होंने ख़राब कर दी। उन्होंने सीधा फायरिंग की है। पहली गोली उसमें मेरे को लगी है, दूसरी मेरे भाई को लगी है, जिसकी हैंड टू हैंड मौके पे बिल्कुल सांस से थम गई है। थोड़ा गाना उसमें सांस था, जैसे लेके हम चले हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक वो ख़त्म हो गया। कोई पहला विवाद था? कोई विवाद नहीं है, ना एक दूसरे को जानते हैं, कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बस इतना ही है कि पूरा मतलब ही नहीं है कुछ भी इस बंदे से, ना मेरा ना मेरे भाइयों का। दिनांक 12/7/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक कॉलोनी है रतिराम, सूचना मिली रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कि वहाँ विपिन सनाफ सूरज नाम के एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस उच्च अधिकारियों को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूछताछ के उपरांत पता चला कि उसको सोनू सनाफ ब्रह्मपाल जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने जो है गोली मार दी। वो विपिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से रात्रि में बाइक से वापस आ रहा था। जब वो बाइक लेकर के उस मोहल्ले में जा रहा था तो उसे सोनू मिला वहाँ। सोनू से उसकी कुछ कहासुनी हुई, बाइक हाथ में जाकर को निकाल रहा था और उसके उपरांत सोनू के द्वारा गोली चलाई गई। इसमें उसे गोली पेट में लगी और उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें विपिन के परिजनों के द्वारा एक तहरीर ली गई और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त का पंजीकरण किया गया, जिसमें सोनू के पिता ब्रह्मपाल और उसकी पत्नी, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनकी नियमानुसार